हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों हम टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको सभी एग्जाम में मदद करेगी। लेक्चर मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम हो या फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो या फिर नवोदय विद्यालय का, यूपीटी जीडीपी जीटी हो या फिर उत्तराखंड एलटी मैथ्स, सभी जगह दोस्तों आपको ये सीरीज मदद करने वाली है। इसको आपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। में साइक्लिक ग्रुप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं? सबसे पहले, अ ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक इफ इट इज केपेबल ऑफ बीइंग जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। समझ रहे ना? यानी कि ग्रुप है वो साइक्लिक कब कहलाएगा? अगर वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। ठीक है, जो सिंगल एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को आप ओमेगा से दोस्तों क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप ओमेगा की पावर 1 करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जो कि चाहिए, ओमेगा की पावर क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि एक सिंगल एलिमेंट से दोस्तों क्या हो गया? जनरेट हो गया। इसके अलावा ओमेगा स्क्वायर भी दोस्तों इसका क्या जनरेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप में आपके क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई ग्रुप है, अगर वो जनरेट होता है बाय एन एलिमेंट, तो इसको दोस्तों हम जी बराबर ए इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि अगर ये इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? इसका जनरेटर। और इसको आप दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना? सो ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक अगर हर एलिमेंट यानी कि कोई भी एलिमेंट है जी का, उसको दोस्तों हम x बराबर a की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। x बराबर a की पावर n है क्योंकि a दोस्तों इसका जनरेटर है, तो a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हर एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं? a की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर n इज द एलिमेंट ऑफ z, यानी कि दोस्तों ये आपका क्या है? इंटीजर होगा। ठीक है ना? तो ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए? ये दोस्तों है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड में अगर आपके लिए अगर ऑन दी अदर हैंड में अगर आपका एडिटिव ग्रुप लूं, तो इसको दोस्तों हम कैसे दिखाएंगे? x बराबर na से दिखाएंगे। यानी कि हर एलिमेंट जो होगा ग्रुप का, वो आपका क्या होगा? x बराबर na की फॉर्म में होगा। यानी कि जितने टाइम मैं a को ऐड करूंगा वो जनरेट होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मेरे पास है r पॉजिटिव, आपका एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका जो जनरेटर है दोस्तों क्या है? 1 है। तो जो हर एलिमेंट है इसका, वो क्या क्या लिखा जा सकता है? 1 की फॉर्म में दोस्तों आपका क्या लिखा जा सकता है? मतलब कि जैसे मान लेते हैं 3 है, तो मैं 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि n इंटू ए। ऐसे ही जैसे मान लेते हैं मुझे -2 निकालना है, तो -2 का मतलब क्या हुआ? -2 इंटू 1, यानी कि 1 को मैं माइनस माइनस मतलब कि -2 बार ऐड में करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? ये मिल जाएगा। ठीक है ना? मतलब -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जनरेटर है 1 भी है, और इसके अलावा -1 भी क्या है? इसका जनरेटर है। -1 को भी अगर आप ऐड करेंगे, जैसे -1 है तो -1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या -1 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 2 मिल जाएगा। समझ रहे ना? तो इस तरह से आप दोस्तों को समझ सकते हैं कि अगर उसको आप x बराबर n इंटू ए की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में क्या होगा कि हर एलिमेंट को e की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मान लेते हैं अगर a जनरेटर है, तो a इनवर्स भी क्या होता है? जनरेटर होता है। तो जैसे 1 था जनरेटर, तो -1 भी क्या होगा? जनरेटर होगा। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप है तो ग्रुप में आपके जनरली आपके क्या होते हैं? अगर वो आपका साइक्लिक है, तो उसमें अगर 1 जनरेटर है, मतलब कि अगर a एलिमेंट जनरेटर है, तो a इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर होगा। ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या नहीं समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट ही समझ में नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? कौन सा फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट मतलब ये वाला कह रहे हो आप? ये वाला कह रहे हो a की पावर n? अरे भाई यही तो मैंने बताया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्रुप है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ओमेगा जनरेटर है। ठीक है, ओमेगा जनरेटर है किसी ग्रुप का। तो इस ग्रुप का हर एलिमेंट कौन कौन है? इस ग्रुप के एलिमेंट एक तो 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? ओमेगा की पावर में लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 बराबर क्या है? ओमेगा का क्यूब है, जैसे a की पावर n। ठीक है, यहाँ पर a किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है ये। और जैसे मान लेते हैं ओमेगा है, तो ओमेगा को आप ओमेगा की पावर 1 लिख सकते हैं।
ओमेगा स्क्वायर है तो उसको ओमेगा की पावर 2 लिख लेंगे। ये तो हर एलिमेंट है उसको आप ए की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 - 1 आई एन माइनस आई, ठीक है। इसका जो जनरेटर है दोस्तों कौन है, आई है, ठीक है। अब हर एलिमेंट को आप आई की पावर में लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4। -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं आई की पावर 2, ठीक है। आई है तो आई को तो आप आई की पावर 1 लिख लेंगे, ठीक है। और माइनस आई है तो आप इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 3 लिख सकते हैं। समझ रहे ना। तो हर एलिमेंट ए की पावर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर ए कौन है, वो आई के बराबर है। समझ रहे हो, ये है कहने का मतलब। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। अब एडिटिव ग्रुप के लिए क्या होगा, एडिटिव ग्रुप के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर इतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, वहां पर क्या होगा, आपस में उतने टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो जितने टाइम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन इंटू ए हो जाएगा। ये समझो जहां पर आपका एडिटिव ग्रुप होगा, ठीक है। अब आगे समझ में। अब देखो अगला पॉइंट, रिमार्क्स। रिमार्क्स क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो अभी फिलहाल देख लो। देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। जैसे मैंने पहले बोला, साइक्लिक ग्रुप में आपके क्या हो सकते हैं, मोर देन वन जनरेटर हो सकते हैं, ठीक है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरली अबेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, नेसेसरली अबेलियन होता है, ठीक है। क्योंकि भैया देखो, इसमें जो हर एलिमेंट है, जैसे एक्स और वाई इज द एलिमेंट ऑफ जी है, तो हर एलिमेंट को मान लेते हैं इसका जनरेटर क्या है, ए है, मान लेते हैं इसका जनरेटर क्या है ए। तो एक्स को ए की पावर एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वाई को ए की पावर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। भाई हर एलिमेंट क्या होगा, ए की पावर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इंटू वाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, सो इट विल बिकम ए की पावर एम प्लस एन। अब ए की पावर एम प्लस वन, एम प्लस एन, एम और एन क्या है दोस्तों, इंटीजर है, तो इसको मैं एन प्लस एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो फाइनली मैं किसको लिख लूंगा, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन। नाउ दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इक्वल टू एक्स। तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया, वाई एक्स आ गया, ठीक है। तो हर जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो नेसेसरली क्या होता है, अबेलियन होता है। बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या है, कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो जरूरी नहीं कि क्या होगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपका अबेलियन हो, मतलब कि कोई ग्रुप है अगर मान लेते हैं वो अबेलियन हो, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्या हो, साइक्लिक हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ Q0 विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ठीक है। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जिसमें आपका जीरो नहीं होता, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डॉट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये आपका एक अबिलियन ग्रुप है, बट ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो। ऐसे ही अगला देखो, इट कैन बी शोन दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंटेन ओनली टू जनरेटर्स। कोई भी आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, उसमें क्या होंगे, दो जनरेटर होंगे बस केवल, ठीक है। जैसे कि Z प्लस है, ये दोस्तों आपका क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, पॉजिटिव इंटीजर जितने, सॉरी मतलब कि इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें दोस्तों जैसे वन जनरेटर है तो -1 भी दोस्तों क्या है, इसका जनरेटर है, ठीक है। क्योंकि जो हर एलिमेंट है उसको आप 1 और -1 से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, तो 1 से जनरेट हो रहा है। 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1। ओके, समझ रहे हैं ना। यानी हर एलिमेंट आपका क्या हो सकता है, 1 से और -1 से जनरेट हो सकता है। यानी कि इसको दोस्तों हम सिंपली लिख लेंगे 2 × 1, इसको लिख लेंगे 3 × 1। ओके, ऐसे अगर आपको -3 बनाना है तो इसको आप लिख सकते हैं -1 -1 -1, यानी कि -1 से दोस्तों क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। सिमिलरली -3 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं -3 × 1, यानी कि 1 से भी दोस्तों क्या हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल ये कहता है कि हर एलिमेंट n × a की फॉर्म में लिखा जा सके, x बराबर na लिखा जा सके, जहां पर n क्या है दोस्तों, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है। इसके बाद अगला देखो, अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो जनरेट होता है सिंगल एलिमेंट से, इसलिए इसको दोस्तों मोनोजेनेटिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप को समटाइम हम क्या बोलते हैं, मोनोजेनेटिक, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जिनको आपने समझना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जिनको आप समझेंगे। सबसे पहले देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रुप Z प्लस, ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर क्या है, 1 है। इसके अलावा जो इसका दूसरा जनरेटर है वो कितना है, -1 है, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसकी जनरेटर्स कौन कौन है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है।
ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर के यहाँ आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करने पे क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो अगर ए ओमेगा है तो ए इनवर्स कौन है, ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे मैंने बोला है पहले बोला कि अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो जैसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब कि जो ए के मतलब कि 1 के फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसको भी आप कैसे निकालेंगे, क्या होता है e की पावर 2 पाई आई अपॉन 5 है। ये दोस्तों इसका क्या होता है, जनरेटर होता है। तो e की पावर 2 पाई अपॉन 5, जैसे nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे ना, ऐसे ही आपके क्या है फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी आपके क्या है साइक्लिक ग्रुप है, जिसमें जनरेटर क्या होता है e की पावर 2 पाई अपॉन 5 होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके हमने कितना निकाला था e की पावर 2 पाई आई अपॉन n, यही किसकी वैल्यू होती थी, अल्फा की वैल्यू होती थी। इसकी पावर अगर मैं n कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी इसकी पावर अगर मैं 5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां से एक चीज आप देख रहे हो, यहां से आप एक चीज देखो कि जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है, देख रहे हैं, दिस इज व्हाट कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए की पावर n बराबर क्या होता है e, और n क्या होता है लीस्ट। अगर अगर ये लीस्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है, n है, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर है, ऑर्डर ऑफ जो जनरेटर है वही दोस्तों क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है। तो कभी कभार दोस्तों आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है वही दोस्तों क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसका ऑर्डर कितना है, n है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n है, इसमें भी आपका ऑर्डर इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। तो जनरली जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ये कुछ चीजें मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे थ्योरम आएंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है ना। अब ऐसे देखो जैसे जी है, ये आपका है 0 1 2 3 4 5, और जी प्लस विथ रिस्पेक्ट टू, भाई ये तो आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन ये दोस्तों आपका एक साइक्लिक ग्रुप भी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आपका क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये साइक्लिक ग्रुप भी है, और इसका जनरेटर होता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वन जनरेटर 1 है तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट क्या होगा, 1 से जनरेट हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं अगर आपको 0 को जनरेट करना है, तो 0 को जनरेट करना है तो मतलब क्या, 0 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसमें 1 को कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको फिर बाद में किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 6 है ना। तो यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ 1 है दोस्तों कितना है, 6 है। तो जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है, ठीक है। तो जैसे 0 को आपने जनरेट करना है तो 1 को आपने 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा, तो 1 से हो रहा है जनरेट। ऐसे ही अगर आपको 2 को करना है जनरेट, ठीक है, तो 2 को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, 1 को आप कितने टाइम ऐड करें, जैसे मान लेते हैं 1 को आप कितने टाइम ऐड करें, 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब आपको क्या करना है, 6 से दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 1 को अगर आप 2 टाइम ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ 1 है, सॉरी ऑर्डर ऑफ मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ नहीं, मतलब कि सॉरी, मतलब कि जो आपका 2 है वो दोस्तों आपका क्या हो रहा है कि 1 को 2 टाइम ऐड करने पे जनरेट हो जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपने समझना है, ठीक। यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो 2 है वो 1 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, मतलब थोड़ा सा कि 1 की पावर 2 करने पे 2 आ जा रहा। यहाँ पर इस सिंबल का मीनिंग ये मत समझना है कि 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1 प्लस 1 बराबर आपका क्या है, 2 है। ये इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बताया था, ठीक। ऐसे अगर मान लेते हैं 3 को जनरेट करना है तो 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको 1 प्लस 6 ऐसे करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका क्या है, एक तरह का जनरेटर है। तो ये चीज आपको आई होप की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा चलो मुझे बताओ कि इसका दूसरा जनरेटर कौन हो सकता है, चलो ये चीज बता दो कि इसका दूसरा जनरेटर क्या होगा। हम्म, हाँ वेरी गुड। इसका जो दूसरा जनरेटर है वो कौन है, 5 है। क्योंकि देखो 1 का इनवर्स कौन है, 5। क्योंकि 1 प्लस जब मैं 5 करता हूं और इसको डिवाइड करता हूं 6 से तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि 1 का जो इनवर्स है वो क्या है, 5 है।
क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है वो है ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई। तो कहने का मतलब है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कौन है दोस्तों, 0 है। तो 1 का जो इनवर्स है 5, तो 5 भी दोस्तों इसका क्या है, जनरेटर है। हर एलिमेंट को आप 5 की पावर में लिख सकते हैं या n इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसी ये है। तो ये ग्रुप भी दोस्तों आपका क्या होता है, साइक्लिक होता है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 आपको हमेशा पता है कि यहाँ पर जो 7 है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। सो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और इसका जो जनरेटर होता है क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, यानी कि जो हर एलिमेंट है वो 3 से जनरेट हो जाएगा। ठीक, कोई सा भी एलिमेंट होगा 3 से जनरेट हो। जैसे मान लेते हैं 1 को जनरेट करना है मुझे, तो 1 को मुझे जनरेट करने के लिए 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप इसको दोस्तों क्या करिए, 3 को जैसे मल्टीप्लाई करें, मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं, जैसे 3 गुणा 3 करूंगा, फिर गुणा 3 करूंगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, मतलब ये करना है कि 1 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 27 थी, यहाँ फिर से आपका कितना आता है, 81 हो जाता है। तो इतने में भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है। 81, 81 बट्टे 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 81, 243, 243, 243 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, और 7 नहीं 21, फिर भी 2 बच रहा है। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब देखो कितना आएगा, गुणा 3 करते हैं तो कितना आएगा, 729। अब 729 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 उतर जाएगा, 29 जो भी है। तो 7 नहीं 21, 7 चुको 28, देखो आ रहा है ना। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, देखो। यानी कि दोस्तों जो 3 की पावर जब मैं 6 करूंगा तो 1 आता है। ओके, तो आप देख रहे हैं, यानी कि जो 3 का ऑर्डर है वो 6 है, और ये क्या है, जनरेटर है। तो जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है वही ऑर्डर ऑफ क्या होता है, ग्रुप भी होता है। इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6 है। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या किया, 1 को जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ 3। ऐसे आप 2 को भी जनरेट कर सकते हो, आप ऐसे 3 को भी जनरेट कर सकते हो। हर एलिमेंट को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3। ठीक है, अब 3 के अलावा और कौन सा जनरेटर इसमें हो सकता है, बताओ। 3 के अलावा और कौन सा जनरेटर हो सकता है, बताओ। ये 5 है ना, 3 इंटू 5 करो, 3 पंजे कितना होता है, 15। 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, समझ रहे हो, है ना भाई। 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है, और 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाता है 1। इसका मतलब 3 का जो इनवर्स है वो कौन है, 5 है। और 5 दोस्तों इसका क्या है, दूसरा जनरेटर है। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको समझ सकते हैं। तो ये भी आपके क्या है, साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।